हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण में C4 पथ का वर्णन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों होता है, तभी प्रकाश संश्लेषण पूरा हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों होता है। और प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में यह ग्राना में होता है और इसकी फलस्वरूप ATP और NADPH2 का उत्पादन होता है और इसका उपयोग जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। इसका यहाँ पर उपयोग होगा स्ट्रोमा में, जहाँ पर कि प्रमुख एंजाइम रूबिस्को रहता है और इसके कारण C3 चक्र होता है। लेकिन यहाँ पर समस्या एक ये होती है कि रूबिस्को एंजाइम का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ भी यह संयोग करता है। ऑक्सीजन के साथ संयोग करने पर इसमें प्रकाश श्वसन होता है और इसके कारण जो भोजन बनता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोडक्ट बनता है उसके उत्पादन में कमी आती है। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद में कमी आती है। तो इससे बचाव के लिए पौधों ने कुछ संरचना में परिवर्तन किया और C4 चक्र चलाया C4 पादप में। तो चलिए कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। C4 जो पादप होता है, इसमें स्पेशल संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रांज संरचना, पत्ती में होती है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसमें कि अंधकार अभिक्रिया होगा। एक होता है मेसोफिल होता है और दूसरा होता है बंडल शीथ होता है। इसमें जो है ग्रानल क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि हरित लवक होता है, यानी इसमें ग्राना होता है। और बंडल शीथ में ग्राना का अभाव होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट यानी वर्णक तंत्र फर्स्ट रहता है, जबकि यहाँ पर दोनों रहता है। तो चलिए देखते हैं होता कैसे है ये। सबसे पहले मेसोफिल के पास CO2 पहुँचता है और यहाँ पर एक कंपाउंड होगा PP यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। यह दोनों मिलता है तो इसके लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है PP कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में यह मिलकर के ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है, इसमें 4 कार्बन रहता है, इसलिए इसको C4 चक्र भी कहा जाता है। यह ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है यह बदल जाता है फिर मैलिक अम्ल में। यह बदल जाता है मैलिक अम्ल में और यह मैलिक अम्ल जो है अब यह पहुंच जाएगा बंडल शीथ में। यह पहुंच जाएगा बंडल शीथ सेल में। इसके लिए प्लाज्मोडेस्माटा होता है। जब यहाँ पहुंचेगा बंडल शीथ में तो यह मैलिक अम्ल टूट जाएगा। टूट करके दो चीज बनाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकालेगा और बाकी जो है ये फिर पायरुविक अम्ल बनाएगा।
पायरुविक अम्ल, जो कि फिर से ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के उत्पादन में यह मदद करेगा। और यह जो C2 है यह यहाँ पर फिर से यह C3 चक्र यहाँ पर करेगा। यहाँ पर इसके लिए रूबिस्को एंजाइम होगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, यानी कि वर्णक तंत्र प्रथम है, इसलिए का यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होगा, यानी प्रकाश श्वसन का अभाव होगा। और मेसोफिल में रूबिस्को ही नहीं होगा, यहाँ पर PP कार्बोक्सिलेज होगा जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, यानी यहाँ पर भी प्रकाश श्वसन नहीं होगा। इसी को हम लोग कहते हैं C4 चक्र। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।